आज का निर्णय ये है, और जिस पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि 3000 मात्र लोग पहले की व्यवस्था में सरकारों को सामान बेचते थे, लेकिन जेम पोर्टल के आने से वो पारदर्शिता भी आ गई और वो बढ़कर 41 लाख से ज़्यादा नंबर चला गया लोगों का व्यापार करने का, सरकार या बाकी डिपार्टमेंट को सामान बेचने का। तो अगर सरकार के लिए इतना हो गया है तो सहकारिता में पारदर्शिता लाने की जब मैं बात करता हूं और सहकारिता में और दक्षता लाने की कि वो भी खरीद सकें, उनकी भी प्रोक्योरमेंट का रेट कम होगा, यहां के बेचने वाले विक्रेताओं को और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और बड़ी संख्या में बाहर मिलेंगे। अगर वहां पर व्यापार इसी साल में 1,06,000 करोड़ पहुंच गया तो आप कल्पना कीजिए कि देश भर के 8,54,000 से ज्यादा पंजीकृत सहकारी समितियां जब इसके ऊपर आएंगी तो व्यापार का साइज क्या बढ़ जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म पर विक्रेता जो 41 लाख आज हैं, उनकी संख्या भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। स्टार्टअप्स में भी हमने देखा जिस तरह से तेजी के साथ स्टार्टअप्स पिछले 4-5 सालों में बढ़ी हैं। शायद ही दुनिया भर का कोई देश होगा जिसने आपदा के समय भी 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न बनी और कुल यूनिकॉर्न की संख्या 100 से ज्यादा चलेगी। तो यहां पर भी आपने देखा होगा बहुत सारी इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे होंगे, एमएसएमईज ऐसी होंगी जिनका व्यापार भी जेम पोर्टल की वजह से बढ़ा है और सरकारों का भी अपना खर्चा उसमें बचा है। आनंद, नंबर 3। सर, आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को निकाला क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत को बाहर निकालना था, और आज जो देश में सरकार है वो अंग्रेजी हुकूमत की विचारधारा का समर्थन करती है और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी है। इसलिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नोटिस भिजवाया गया ईडी का। इसका कैबिनेट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला किया है सर। ये सरकारी एजेंसीज अपना काम करती हैं और मुझे लगता है कैबिनेट के निर्णय से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। क्या एजेंसी, वो कह रहे हैं कि एजेंसियों के कामकाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा दखल देते हैं। कैबिनेट से कोई विषय नहीं लेने देने का। माइक दे दीजिए। इसमें आपने बताया कि एमएसएमई के जो व्यापारी हैं इसके जरिए सरकारी खरीद में भी सहूलियत होती है, उनका व्यापार भी बढ़ता है। केवल ये जानना चाहते हैं क्या इन जो व्यापारी हैं इससे विदेश में निर्यात में भी उनको कुछ सहूलियत मिलेगी, विदेश में व्यापार करने में भी सहूलियत मिलेगी? देखिए, विदेश में सामान भेजने के लिए एक्सपोर्ट का एक अलग सिस्टम है। ये सरकारी संस्थाएं, डिपार्टमेंट्स और उसके जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, उनको भी खरीदारी की सुविधा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल के माध्यम से मिलती थी। पहले गिने चुने लोग बेचते थे, छोटे व्यापारी को अवसर नहीं मिल पाता था और टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेके क्वालिफाई भी नहीं कर पाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सदा कल्पना ये थी कि किस तरह से छोटा व्यक्ति भी कंपीट कर सके और उनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल हो। इससे विन विन सिचुएशन दोनों के लिए थी, सरकार के लिए भी और आम नागरिक जो एंटरप्रेन्योर के रूप में हो, आर्टिजन्स के रूप में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में या एमएसएमई के रूप में हो, अब वो भी इसमें क्वालिफाई करता है और बड़ी से बड़ी कंपनियों के साथ कंपीट करता है। और यही कारण है कि 3,000 से बढ़कर इसकी संख्या 41 लाख विक्रेता इस पर रजिस्टर हो पाए हैं। यही कारण है इसका व्यापार 6,000 करोड़ से बढ़कर 1,06,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये मात्र पिछले 4-5 वर्षों में संभव हो पाया है। जहां तक एक्सपोर्ट करने की बात है, उसके नियम प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग हैं। अगर इनकी क्षमता यहां पर बढ़ती तो निश्चित तौर पर कल को ये विदेशों में भी अपना सामान भेज सकते हैं, उस पर कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इनकी क्षमता भी बढ़े और खरीदारी में, सहकारिता में भी उसको लाभ मिले और सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता भी आए, उसके लिए आज निर्णय लिया गया है ताकि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर भी कर सके। नंबर 90। सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, कोई क्वांटम आप बता पाएंगे पिछले 5 साल में सरकार ने जेम के जरिए कितना पैसा सेव किया इस प्रोसेस के जरिए? और दूसरा सर, कोऑपरेटिव जब आएंगे तो क्या आप कुछ उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, यदि आप जेम पे बेचते हैं तो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस आप उनको प्रोवाइड कराने का सोच रहे हैं?
देखिए, जब खरीदारी में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होगी तो एक तो उनकी खरीदारी में बचत होगी, कोऑपरेटिव्स को सबसे बड़ा लाभ ये है। दूसरा, उनके सिस्टम में पारदर्शिता जाएगी। जब पारदर्शिता आती है तो निश्चित तौर पे आपकी सिस्टम की कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग ये करें, उसके लिए प्रशिक्षण भी उनका जमीनी स्तर पर हम करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, ताकि जेम पोर्टल पर कैसे खरीदा जा सकता है, उस पर आपको कैसे जाना है, कैसे पिछला दाम उसका गया है, क्या आप उसके ज़्यादा तो नहीं आपको मिल रहा, ये सारी जानकारियां हम उनको देंगे और समय समय पर इनको बताएंगे कि कैसे जेम पोर्टल पर खरीदारी की जाती है। शुरू में सरकारी संस्थानों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती होगी, लेकिन आप देखिए जैसे सिस्टम इफेक्टिव हुआ, अब हर डिपार्टमेंट को आदत पड़ गई है इसका इस्तेमाल करने की। ये प्रधानमंत्री जी की सोच उस समय की थी कि छोटे से छोटे एंटरप्रेन्योर को इस पे लाना है। गरीब से गरीब भी कोई छोटे से छोटा व्यक्ति, 2 लोग भी काम करते होंगे तब भी वो आ सकते, अकेला होगा तब भी आ सकता है। तो इसका लाभ जैसे सरकार को मिला, अब सहकारिता में भी इसका लाभ मिल पाएगा। और लगभग कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का बचत इसमें अब तक हुई होगी। Number 91. So there are a lot of producing cooperatives as well. So can they sell their producers in this platform? I mean, have you made any such? I'm glad you raised this question because nobody stopped them before also. As an individual you could sell, as a cooperative or as a self-help group you could use the platform to sell your products. That was always available. But to procure it, that was available only to the government, the ministries, the departments, the PSUs और the other autonomous bodies of the government. लेकिन अब सरकारी संस्थाओं के अलावा कोऑपरेटिव्स को, जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स है, पंजीकृत सहकारी संस्थाएं, उनके लिए अनुमति दी गई है। तो बेचने की उनके पास पहले ही अधिकार था, अब खरीदने का अधिकार, प्रोक्योरमेंट का अधिकार जेम पोर्टल पर उनको दिया गया है। देखिए, जब सहकारिता में पारदर्शिता की बात की जाती है और सहकारिता के क्षेत्र की और एक्सपेंशन हम चाहते हैं, जिस तरह से नया डिपार्टमेंट भी बनाया गया और इसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े उदाहरण देश में है कि किस तरह से कुछ संस्थाओं ने, अभी पीछे पीएम साहब ने एक बनास डेयरी का कार्यक्रम किया तो लाखों महिलाओं उसके माध्यम से जुड़ी हैं। ऐसे और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से लाखों लोगों को साथ में जोड़ा है। अब उनकी भी अपनी प्रोक्योरमेंट करोड़ों में जाती है। अब वो करोड़ों रुपए की प्रोक्योरमेंट करने में, जहां एक और बाजार से खरीदते थे, वहां गिने चुने विक्रेता मिलते होंगे। यहां पर 41 लाख में से हो सकता है एक प्रोडक्ट के ही हजारों लोग बेचने वाले मिलेंगे, तो दाम भी कम मिल सकता है, उससे अल्टीमेटली लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसमें पारदर्शिता लाने की जो बात हमने अपने सिस्टम में सरकारी में की थी, वो अब सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की बात कही। जी मंत्री जी, हमारा सवाल है कि इसका मतलब जेम पोर्टल आने के बाद जो टेंडर की प्रतिक्रिया होती थी और जो सामान के परचेज में एक देरी होती थी, उससे इसमें मैं बड़े आपको जानकारी विस्तार में कह दूं कि मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है कि जेम पोर्टल के आने के बाद जो आपकी लंबी टेंडर प्रक्रिया थी, जहां पे कई बार एक ही व्यक्ति टेंडर डालने आता था तो दिक्कत होती थी, कई बार डिस्क्वालीफाई करने के कारण, कई बार फाइनेंशियल बिड के डिस्क्वालिफिकेशन के कारण दिक्कतें आती थी। अब इसके कारण आपका वो समय भी बचा है और आपकी जो कुल खरीद पर लागत आती थी, जो आपका पैसा खर्च होता था, उसमें भी कमी आई और आपकी सेविंग हुई, बचत हुई है आपकी, तो इसका लाभ ही मिला है। 262